हेलो बच्चों। तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है, हमें बेसिकली डी ब्रॉगली का वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। किसके लिए? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए, विच करस्पॉन्ड टू द मोस्ट प्रोबेबल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना है, बस कौन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जिसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमें पता हो, जिसका हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का रेंज जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। हमने ये रेंजेस वगैरह पढ़े होंगे। तो उस वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को सेलेक्ट करना है हाइड्रोजन का, जिस एट रूम टेम्परेचर, जिसका हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है। हमें बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। किसके लिए फाइंड आउट करना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना है। ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना है तो डी ब्रॉगली लेंथ में वेलोसिटी लगता है। तो वेलोसिटी कौन सा लेना है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लेना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। और टेम्परेचर और वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर। आई होप आप लोग को पिक्चर क्लियर है कि हमारा पाथ क्या होगा। क्लियर है? तो हमारा काम क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है ना। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की कंसेप्ट तो हमारा यहाँ पर यही आ जाएगा कि कंसेप्ट वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वीपी, ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। 2 kBt अपॉन एम, या तो अंडर रूट ऑफ 2 RT अपॉन कैपिटल एम। ये दोनों में फर्क है। ये मास है, ये मोलार मास है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लो या जो भी लेना है। क्लियर है? और हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, जो कि है एच अपॉन पी मोमेंटम, जिसको हम एच अपॉन एम इंटू वेलोसिटी लिख लेते हैं। और ये वेलोसिटी क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर है? तो हम पहले वेलोसिटी क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 kBt अपॉन एम। तो के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। अगर एक बार फॉर्मूला पता चल गया तो सब्स्टिट्यूट करने का मामला है। तो 2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। हम यूनिट्स को नहीं ले रहे यहाँ पर। इंटू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लेना है। तो रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। तो रूम टेम्परेचर 27, तो हमारा हो जाएगा 300 केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। क्लियर है? फेयर इनफ। और m, स्मॉल m, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? ये मॉलिक्यूल होता है, ये एटम होता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना हमेशा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब उसमें दो हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन एटम होगा तो उसमें एक हाइड्रोजन होगा। तो दो हाइड्रोजन एटम में तो 2 इंटू मास ऑफ ए सिंगल एटम 1.6 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके हमें वैल्यू लिखना है बेसिकली। ये कैलकुलेट करके वेलोसिटी मिलेगा 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हमारा वैल्यू होगा, हमारा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो हमें बीपी यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिल गया है। तो अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू पी अपॉन सॉरी एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन पी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और मास फिर से 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27
और वेलोसिटी तो हमें पता चला है अभी 1.609 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी यहाँ से पता चला हमें। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू आ रहा है 1.95 इंटू 10⁻⁻10 यानी 1.95 एमस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो होप ये बेसिक कंसेप्ट से जैसे हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का यूज करके और जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने किस तरह किसी आसानी से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसमें बस एक जगह पे गलती हो सकता है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 2 नहीं लिया गया तो ये वैल्यू सरासर थोड़ा बहुत अलग आएगा, तो जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग जा सकता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।